अनुज की इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए अनुपमा को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी में एक बहुत ही जरूरी सीन था, इंपॉर्टेंट सीन था जो अनुपमा और अनुज के बीच में हुआ। वो थी कन्वर्सेशन अनुपमा और अनुज के बीच की जो गाड़ी में हुई। वो बड़ी ही जरूरी है क्योंकि हम सब मान की एक एक बात को बहुत ही गहराई से सोचते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारी अच्छी बातें हमें सिखाता है। आज भी एक ऐसी बात हुई जिसको लेके चर्चा करना बनता है, जो अनुज ने कही और अनुपमा ने सुनी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज काव्या का सच, वनराज का सच अनुज के सामने आ गया और अनुज को समझते देर नहीं लगी कि उस रात वनराज इसीलिए आया था। तभी हमने एक और बातें की थी, कुछ और काफी सारी बातें की थी इस चीज को लेके, अनुपमा को लेके, कि अनुपमा ने क्यों नहीं बताया अनुज को। और ये बात सही है, अब भी मैं इस बात पे कायम हूं। जब वनराज ने अनुपमा को मना किया था कि अनुज को मत बताना, तभी उसे कह देना चाहिए था कि अनुज और मैं एक ही हैं। अगर मुझे पता है तो अनुज को पता है, ये आप मान के चलो। और ये बहुत जरूरी था उस समय वनराज को कहना। मगर अपने इमोशनल, जो अनुपमा के सबके लिए इक्वल से इमोशंस हैं, सबकी भलाई करने वाले, उसमें उसने नहीं बताया, जो गलत है। तो यहां दोस्तों आज जब सच सामने आ गया तो सॉरी किस बात की? सॉरी की बात बनती नहीं है यहां पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक चीज को अभी भी अगर नहीं सामने आता तो नहीं पता चलता। कोशिश कर रही है मगर बता नहीं पा रही, क्योंकि बार बार अनुपमा के सामने वनराज का चेहरा आता है कि वनराज ने कहा था अनुज को मत बताना। तो ये जो चीज है ये थोड़ी दिमाग में खटकती है कि अभी तक जो वनराज जो कहता है अनुपमा वही कर रही है। खैर ये तो अब काफी आगे निकल चुकी हैं चीजें, काफी आगे बढ़ चुकी है, इस पे हम अटकते नहीं हैं। मगर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो अनुज ने बात कही। मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पाई हूं, कि अनुज जब कहता है ये बात कि कोई बात नहीं, कुछ बातें होती हैं जो एक दूसरे को नहीं बताई जाती हैं, ऐसा ही कुछ डायलॉग बोला था अनुज ने। तो मैं यहां पे ये सोचने पे मजबूर हो गई दोस्तों कि ये अनुज क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। और फिर मैंने थोड़ा समझा इस बात को कि शायद उस समय अनुपमा इस बात को लेके ज्यादा परेशान हो गई थी, सॉरी सॉरी बोल रही थी और कह रही थी कि मुझे आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको नहीं बताया। तो उस बात को थोड़ी देर के लिए टालने के लिए कह दिया अनुज ने कि होता है कभी कभी कुछ बातें नहीं भी बताई जाती हैं या छुपानी चाहिए, जो भी कहा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कि ये बातें छुपाने वाली जो चीजें हैं मान के बीच में, खास करके जो एक एग्जाम्पलरी कपल है, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अगर अनुज अनुपमा को वो किस वाली बात बता देता जो वो भी बताना चाहता था मगर नहीं बता पाया, एक ऐसे समय पे बात सामने आ गई, अनुपमा ने संभाल ली, वो जो भी हुआ, मगर उसका असर क्या हुआ? अगर उस समय बताता तो अनुपमा भी उसकी हेल्प कर पाती कि आपको माया से दूर रहना चाहिए, हम मिलके माया का सामना करेंगे। मगर वो बात छुप गई। वो बात जब सामने आई तो किसी और ही तरीके से सामने आई। तब तक माया की भावनाएं और भी ज्यादा जाग चुकी थी। वो तो अनुज को अपना कृष्ण कर गया और खुद को मीरा बना चुकी थी। तो अगर उस समय ये बात होती तो बात कुछ और तरीके से जाती। तो खैर धारावाहिक के ट्रैक को आगे इसी तरीके से बढ़ाना होगा। मगर मान के साथ हम सब लोग ऐसे जुड़ चुके हैं कि उनकी एक एक चीज पे हमारी नजर रहती है। आज अगर अनुज ये बात कह रहा है तो क्या वो ये बात नहीं सोच रहा है कि वो हुआ था तो छुपाने की वजह से हुआ था, इतना बड़ा कांड हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बात छुपा दी एक्सीडेंट वाली माया की, कि माया के एक्सीडेंट हो गया, सीधा अनुपमा को मना कर दिया कि अनुपमा मैं नहीं आ सकता। तब भी अगर अनुपमा को बताता तो अनुपमा हेल्प करती कि क्यों नहीं आ पा रहे, माया को एक ऐसे उसमें लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, तो आज माया जिंदा होती। मगर ये बातें छुपाने का ही चक्कर है जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है।
अगर माया को सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिलती तो माया जिंदा होती। तो खैर इसी तरह से ये ट्रैक आगे बढ़ना होगा। मगर आज अगर अनुज ये बात कहता है, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि उसने इसी इमोशन में कही है कि हो जाता है कभी कभी कुछ बातें छुपानी चाहिए, मगर इस धारावाहिक में ऐसा होता कम ही होता है। क्योंकि आगे जाके अगर अनुज अनुपमा से या अनुपमा अनुज से फिर से कोई बात छुपाते हैं तो फिर से आगे जाके बात सामने आती, तो ये सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता। फिर ये कपल सॉरी तभी बोलता है जब वाकई में गलती होती है, और ये गलती तो सोच समझ के की गई है कि नहीं बताना है। तो यहां पे अगर अनुज की इस भावना को अनुपमा नहीं समझती है, क्योंकि अनुपमा जो है मेन प्रोटैगनिस्ट है इस धारावाहिक की, और ये नहीं समझते कि अनुज क्यों कह रहे हैं, मुझे बहलाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और आगे नहीं सुधरती है। क्योंकि इस बात से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होती है कि अनुपमा शाह परिवार की, और शाह परिवार सिर्फ अनुपमा का है। अगर शाह परिवार की कोई भी बात अनुपमा अनुज को नहीं बताती है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अनुपमा को अनुज के तो परिवार का सब कुछ पता है। अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो ये थोड़ा सा मान के रिश्ते में मुझे ये अड़चन लग रही है दोस्तों, कि ये बड़ी ही अजीब चीज है कि बात नहीं बतानी है। और ऊपर से अनुज का ये बात कह देना कि कोई बात नहीं, होती है कुछ बातें, हाँ होती है, बिल्कुल होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो एक दूसरे से छुपाते हैं। हर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक अलग जर्नी में जाता है, मगर ये जो मान की जर्नी हमें दिखाई जा रही है, इनका रिश्ता एग्जाम्पलरी है, इनके रिश्ते में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, और यहीं से इनका रिश्ता शादी के बाद शुरू हुआ था कि कोई भी बात हम छुपाएंगे नहीं। तो आज अनुज इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोलता है, चाहे ऐसे ही बोल रहा है, टाइम संभालने के लिए बोल रहा है, और अनुपमा अगर इस स्टेटमेंट को वैसे ही लेती है कि अनुज ने कहा था कि बातें छुपानी भी चाहिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा मान के रिश्ते के लिए। तो मुझे ये पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूं कि नहीं समझा पाई हूं, मगर मैंने कोशिश पूरी की है। तो इसको आप भी थोड़ा सा सोचिएगा इसके ऊपर, और इस सेंटेंस के ऊपर खास करके, और ये जर्नी जो इनकी है मान की, उसके बारे में, जो छुपाने वाली बातों से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है इनकी जिंदगी में, उसके बारे में। तो जरूर आप भी कोई टिप्पणी हो आपकी तो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर ऑडियो भेज के या वीडियो भेज के। नंबर अभी इस वीडियो में भी शेयर कर देती हूँ, नंबर है 9833155523 इस नंबर पे। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.